हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक भारत के प्रमुख बंदरगाह लेकर आई हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम है। ये बहुत ही शॉर्ट पे मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप परीक्षा के लास्ट टाइम भी अगर इसे देख करके जाते हैं तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आप वहाँ पे आप भारत के नक्शे पे मत जाइएगा, नक्शा अच्छा नहीं बना है। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, भारत में वैसे तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए या हमारे एग्ज़ाम में जो बंदरगाह पूछे जाते हैं वो कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। बड़े बंदरगाहों की संख्या है हमारे 13। इन्हीं 13 में से हमसे पूछा जाता है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13 है, और इन्हीं 13 के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, पहले आप लोग राज्य के बारे में ये देखिए, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटक है, ये छोटा सा आपको यहाँ पे गोवा दिख रहा होगा, ये आपका केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, और ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब राज्य के बारे में पता चल गया कौन कौन सा राज्य है। अब चलिए शुरू करते। देखिए हमारा पहला गुजरात में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है। और इस बंदरगाह का नाम बदल करके अब कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कांडला बंदरगाह की जगह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। देखिए जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में है, और कांडला बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। और ये इसे मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इसके कांडला बंदरगाह के बारे में मैंने आपको 3 बात बताई। पहला, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। दूसरा, कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। तीसरा, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। और चौथा, कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम अगले पे चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा मुंबई बंदरगाह और दूसरा है न्हावा शेवा बंदरगाह, ठीक है। सबसे पहले हम मुंबई बंदरगाह के बारे में जानते हैं। देखिए मुंबई बंदरगाह एक बहुत ही व्यस्ततम बंदरगाह था। इसकी व्यस्तता बहुत ही बढ़ गई थी, यहाँ पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए यह एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम रखा गया न्हावा शेवा बंदरगाह। इस न्हावा शेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? जैसे कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया, वैसे ही न्हावा शेवा बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हुए, मुंबई बंदरगाह और न्हावा शेवा बंदरगाह, ठीक है। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई बंदरगाह के काम के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो न्हावा शेवा बंदरगाह। अब आगे देखिए गोवा। ये तो आसान है, इसके में नाम में खुद लगा हुआ है मार्मो गोवा, तो आप लोग तो आसानी से पकड़ लेंगे कि मार्मो गोवा लगा है तो गोवा का ही बंदरगाह है। आगे देखिए कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मंगलूर। कर्नाटक के बंदरगाह का नाम क्या है? न्यू मंगलूर बंदरगाह। और अगला है हमारा केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि, और ये बंदरगाह मसालों के लिए तो बहुत फेमस है, ठीक है। और आगे देखिए अगला राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए ये 3 बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? एन्नोर है, चेन्नई है और तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये आप लोग तो याद ही रखिएगा कि ये तमिलनाडु में है। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसका क्रम याद रखिएगा। इसका क्रम पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के बारे क्रम बताइए। तो सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, इसको आप लोग इस ट्रिक से याद रखिए। देखिए सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में? ए आता है, तो एन्नोर तो ए हो गया। फिर उसके बाद चेन्नई सी, फिर उसके बाद तूतीकोरिन टी, तो है ना अल्फ़ाबेटिकली ACT। सबसे पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले आएगा हमारा एन्नोर, फिर आएगा हमारा चेन्नई बंदरगाह और फिर आएगा हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। और ये तीनों बंदरगाह जो हैं वो हैं तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में है हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। इन सभी बंदरगाहों में ये पूछे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखिए उड़ीसा। उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। तो देखिए पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। और अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, वेस्ट बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है हमारा कोलकाता। ये तो आसान है क्योंकि सबको पता है कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में ही होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 13 बंदरगाह के बारे में बता दिया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और नाहवा सेवा बंदरगाह, कर्नाटक में न्यू मंगलूर बंदरगाह, केरल में कोच्चि बंदरगाह, गोवा में मार्मोगोवा बंदरगाह, तमिलनाडु में एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, वेस्ट बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैप से बताया है, तो आप लोग को मैप में बनी हुई चीज़ें जल्दी दिमाग में छपती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा एक टॉपिक है, अगर सुन भी लेंगे तो आप लोग को वो याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नेशनल वाटरवे के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे 2 नेशनल वाटरवे के बारे में मैं आपको बताऊँगी। पहला जो है नेशनल वाटरवे फर्स्ट। देखिए जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है हमारा ना, ये नेशनल वाटरवे ये जो फर्स्ट है ये किस नदी पे है, ये गंगा नदी पे है। ठीक है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस पे है, गंगा नदी पे है। और नेशनल वाटरवे सेकंड किस पे है, ये हमारा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा नदी पे है और नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो हमारा इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है और गंगा नदी पे बना हुआ है। और नेशनल वाटरवे सेकंड जो है वो सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये सबसे लंबा मतलब है नेशनल वाटरवे, सबसे लंबा नेशनल वाटरवे पूछे तो आप लोग नेशनल वाटरवे फर्स्ट का नाम लीजिएगा। ठीक है, तो याद हो गया आप लोग को, एक बार फिर से देख लीजिए। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो कि गंगा नदी पे बना हुआ है, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच हुआ है और सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। और नेशनल वाटरवे सेकंड ये जो है ये सादिया से धुबरी पट्टी के बीच है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देनी थी। आप लोग एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा अच्छे से तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बहुत अस्थाई बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर इस वीडियो में कोई भी कमी आपको लगती है तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा जो भी कमी हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।